नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल लवर्स टैरो 123 और मेरा नाम युपिका गोपी है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको उन पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। मैंने इन पर ये क्यूट से फेदर रखे हुए हैं। आपको जो फेदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेट इस पाइल पर 2 फेदर है, मैंने अभी ध्यान दिया। और अगर आपको इन पाइल्स पर मेडिटेट करना है तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आपको जो सही लगे आप पॉज करके मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो हेयर स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 की एनर्जीज क्या कहती हैं कि उन्हें इन पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं एंजल्स का उनके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। मेरे को ये रिलेशनशिप बहुत कोई हाई लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि आपको उन पर्सन के लिए अगर आपको उन पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आपको इस रिलेशनशिप में लेट गो कर देना चाहिए। अभी शायद बहुत सारे पर्सन्स को मेरा नहीं समझ, ये आपको उनके लिए डेफिनेटली वेट करना चाहिए क्योंकि वो आपके पास आएंगे। बिकॉज ही इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। आपका और उनका रिलेशनशिप कुछ बहुत एक हाई लेवल का रिलेशनशिप है, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको अभी आपके इस रिलेशनशिप के साथ बहुत सारी लाइट्स अटैच हैं। लाइट्स जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, अर्धनारीश्वर कार्ड है ये। लाइट टू द वर्ड आप देख पा रहे हैं कि अभी आपको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अपने आप को हील करने के बाद आपको खुद भी एज अ हीलर बनना है। ये रिलेशनशिप आपको एक हीलिंग की तरफ ले जा रहा है। ये रिलेशनशिप आपको एक कंप्लीट होने की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत कंप्लीट फील कर पाएंगे और आप वर्ल्ड को बहुत कुछ दे पाएंगे। अगर मैं इस रिलेशनशिप में बात करूं कि वो पर्सन आपके लिए क्या चाह रहे हैं या वो पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं, उनके मन में क्या है, तो मैं बोलूँगी कि वो आपको बहुत एज अ नर्चरिंग लेडी, एज अ बिल्कुल फैमिली टाइप लेडी होती है ना, जो मैरिज मटेरियल होती है, वैसा देख रहे हैं। और उनके लिए आपको रुकना है या फिर मूव ऑन करना है। तो अभी तो आपकी हालत ये है कि शायद आप दोनों ने ही होप को बहुत डाउन कर लिया है। अभी आप शायद होप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी राइट पर्सन से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा येस। और राइट पर्सन थे और मेरी रीडिंग भी बोल रही है कि येस आपको उनके लिए वेट करना है। अभी आपको कुछ इश्यूज जो आपके बीच में चल रहे हैं उनको हील करना है और फिर लाइफ में मूव ऑन करना है। बहुत ग्राउंडेड रहकर लाइफ में मूव ऑन करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको इन्हें छोड़कर मूव ऑन करना है। आपको अपनी हीलिंग्स पे वर्क करना है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ, जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे आप अपने ट्रू पावर्स में नहीं आ पाएंगे। और जब तक आप अपने ट्रू पावर्स में नहीं आ पाएंगे तो इस रिलेशनशिप के साथ भी रहने में कोई बेनिफिट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपने ट्रू पावर्स में नहीं आ पाएंगे तो अभी आप ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, अभी इस बारे में भी आप सोच पा रहे हैं नहीं। लेकिन जो इसमें मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है और आपको इस रिलेशनशिप को आप ऐसे ही गिव अवे नहीं कर सकते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको मुझे बहुत हद तक लग रहा है, ऑब्वियसली नॉट ऑल बट मेजॉरिटी जो इस चीज़ को, इस रीडिंग को देख रही है, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है, दे आर द लाइट वर्कर। वो लाइट वर्कर हैं। बहुत हद तक मुझे बहुत हाई लेवल के सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी लग रहे हैं, जिन्हें अभी हीलिंग लाइन में आना है और दुनिया के लिए बहुत कुछ लेके आना है। तो अगर मेरा क्वेश्चन था कि आपको उनके लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है, तो आपको मूव ऑन करना है उनके साथ।
जी हाँ, आपको उनके साथ मूव ऑन करना है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी है, जिससे कि आप खुद भी यूनाइट हो सकें और दुनिया के लिए भी वो कुछ बहुत प्यारा प्यारा लेके आ सकें इस दुनिया में। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं उनकी रीडिंग में क्या क्या आया है। ओके, कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको रहना है या मूव ऑन करना है। देखो, जो मेरे को ये लग रहा है ना, मेरे को ये ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एकदम बहुत क्विक स्टार्ट हुई थी। इसमें एकदम से ही पता नहीं चला कब प्रपोजल आया और कब आपने एक्सेप्ट किया, कब आप रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको ये रखना है या नहीं रखना, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद आपके साथ कुछ डिसऑनेस्टी हुई है, कुछ आपको बिट्रेल किया गया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ा। क्योंकि जब कमिटमेंट की बात आई तो शायद वो पर्सन उतना ज़्यादा आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए जो आप चाह रहे थे, उतनी तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और अभी जो कंडीशन चल रही है वो ये चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें टूट चुके हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगा ना कि आपके साथ से फ्लर्ट किया गया, रोमांस किया गया, सब कुछ था आपके रिलेशनशिप में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट दैट पर्सन सेज बाय बाय, टाटा। मतलब वो पर्सन आपको नहीं दे पाया वो कमिटमेंट जो आप चाह रहे थे। और अगर आपके लिए ये पूछा जाए कि आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना है या फिर वेट करना है, तो इसमें जो आपके लिए आ रहा है, देखिए 2 कार्ड से आ रहा है हर्मिट। दैट मीन्स कि अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अभी मुझे इन पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा कोई रिलेशनशिप लग नहीं रहा है। दो आपका पास्ट बहुत खूबसूरत रहा होगा, इनिशियल स्टेज पे जब भी आपकी स्टार्टिंग हुई होगी तो आपका बहुत मतलब लवी डवी वाला सीन रहा होगा, लेकिन आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए या वो पर्सन उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए। आपको बिट्रेल दिया गया है, आपको छोड़ा गया है, आपको कमिटमेंट नहीं दी गई, जो चीज़ आप चाह रहे थे आपको वो मिला नहीं। आप जितना कूल होके इस चीज़ को सोच रहे थे, एंड रिजल्ट उतना ही नेगेटिव आपको मिला। और अभी एट प्रेजेंट आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी इस रिलेशनशिप को लेके मैं ना ये बोलूँगी कि आप मूव ऑन करिए, ना मैं ये बोलूँगी कि आप उनको छोड़ दीजिए या उनके साथ चले जाइए। अभी मैं बोलूँगी आप इस रिलेशनशिप को होल्ड पे रखिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप अपने अंदर देखिए, क्योंकि अभी आपको खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर आपको कुछ चाहिए तो वो अभी आपको जो चाहिए खुद को बैलेंस करना है। क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब आपके अराउंड लव बहुत है, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, कलीग से, हर तरह से आपके अराउंड हीलिंग्स है, हर कोई आपको समझा ही रहा है, हर कोई आपको बता ही रहा है। लेकिन जो चीज़ आपको बैलेंस करनी है ना, वो है आपका अपना इनर सेल्फ। आपको अपने अंदर देखना है कि आप खुद को कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसका ये वाली रीडिंग के लिए जिन्होंने ये वाला फेदर सेलेक्ट किया था, मैं उनके लिए बोलूँगी कि अभी आपको अपने को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए सोचिए, जो आप जिस कंडीशंस में आप अभी हैं, अपने आप को उन कंडीशन से बाहर निकालिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपेक्ट को और अपनी इमोशनल लाइफ एक्सपेक्ट को बैलेंस करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए और देखिए कि आप अपने लिए कहाँ स्टैंड लेना ज़रूरी समझते हैं और आपको कहाँ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपकी लाइफ में बहुत ऊंचाइयां आपको हासिल करनी है, लेकिन वो जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे। और अगर आप उस ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो आपको इन कंडीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंजल्स का कि अगर आप अभी तक भी मेडिटेट नहीं करते हैं, अगर आप अभी तक भी नहीं जानते कि अपने अंदर कैसे झांका जाएगा, तो आप अपने मेडिटेशन वर्क स्टार्ट कीजिए। अपने बड़ों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि मेडिटेट कैसे किया जाता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि दूसरा जो पर्सन है वो बहुत मैच्योर पर्सन है, आप अभी बहुत इमेच्योर हो, इसलिए आप शायद गलत जगह पर गलत तरीके से फिसल गए। बट ठीक है, टाइम टू मूव ऑन।
मूव ऑन, इस फीलिंग से मूव ऑन कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। अभी बहुत बहुत खूबसूरत भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो मैं कहूँगी कि अभी रुक जाइए, अपने अंदर झाँकिए, आपको जवाब आपके अंदर से मिलेगा। क्योंकि जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे वो पर्सन कुछ बहुत अच्छे पर्सन नहीं लग रहे हैं, बट क्योंकि मुझे उनकी एनर्जीज एट प्रेजेंट कुछ बहुत अच्छी नहीं लग रही है। बाकी लेट्स सी, बट आपके लिए जो गाइडेंस है वो है दैट यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी एनर्जीज क्या कहती है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्लैक फेदर्स सेलेक्ट किया है, आई लव ब्लैक फेदर। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या कहती है। ओके वाओ, अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली आपको उनके लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि वो पर्सन आपको लेकर अभी कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत आपके इस रिलेशनशिप में होप है। अभी तक का बेस्ट पाइल पाइल नंबर 3 है। क्योंकि जो मैं इसमें देख पा रही हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने के बाद भी, आंधी तूफान मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस टटोलने के बाद भी, बहुत सारे लोगों से पंगे लेने के बाद भी, बहुत सारी सिचुएशन से डील करने के बाद भी आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे। लेकिन फिर एक कुछ फेज़ आया जब आप थोड़ा ना आइसोलेट होने लगे कि आपको समझ नहीं आया कि करना क्या है। आप या आपके पर्सन एनर्जीज स्विच हो जाती हैं। तो आप देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट करती है ये। जब स्विच होने लगे तो आपको लगा कि पता नहीं ये कौन सा कंडीशन है, ये कौन सी स्टेज है। अभी हो सकता है चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बेटर प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाने वाला है, हो सकता है शायद शादी तक भी जाए। और इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि वो चीज़ें जो अभी तक आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो कंडीशंस जो अभी तक आपको सर्व नहीं कर पा रही थी, जो आपकी स्ट्रेंथ में बाधा आ रही थी, जो आपको तोड़े जा रही थी, उन चीज़ों से अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। वो दो चीज़ें जिनमें आप जगह कर रहे थे कि आपको इन्हें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, इसके साथ साथ ये वाली नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। और जो सेकंड थॉट थी ना आपके इस रिलेशनशिप को लेके, उस सेकंड थॉट से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, उस सेकंड थॉट को आपको छोड़ देना चाहिए और इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से आपको डील करना चाहिए। क्योंकि जो भी अभी तक आपकी नेगेटिविटी आ रही थी, मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन उस नेगेटिविटी को अब बाय कहने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जो भी अभी अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको इन पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका बहुत दूर तक जाने वाला है। आई कैन सी मैरिज भी हो सकती है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो डाइवोर्स लेने के लिए आ गए हैं, जिनकी लाइफ अभी तक बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका कुछ ना लाइफ में ऐसा हुआ कि उन्हें समझ नहीं आया कि अब उन्हें करना क्या है। सब कुछ अच्छे चलते चलते भी एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि उन्हें लगा कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँगी। तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ चुकी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू और ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल फैमिली देखता है। अभी ये थोड़ा टाइम है जो चल रहा है, ये टाइम कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, बाकी सब चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको बिल्कुल ये साइन दे रहा है कि आपके पास होप है, होप है, होप है। और देखिए 224, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा होप है अभी पार्टनरशिप में, इस रिलेशनशिप में है बहुत कुछ। तो डोंट गिव अप, वेट करिए इन पर्सन का। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट me. Okay, bye bye, take care, God bless.